हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आज तक मैंने बात किया प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट और उसके अंदर हमारा बैचिंग प्लांट हम बता रहा था। तो ये हमारा बैचिंग प्लांट M1 मॉडल है जो स्विंग स्टेटर का है। इसका मैन्युफैक्चरर स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। जो इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 2008। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये प्लांट, ये 2008 मॉडल का है। ये जो हमारा ये दिख रहा है आपको, ये पूरे यूनिट को और इसको सभी को हम बोलते हैं मेन यूनिट बैचिंग प्लांट का यही होता है, जिसमें ये हमारा स्किप बकेट होता है। इसके अंदर में जो रोप से हमारा ये कनेक्टिंग होता है और ये मटेरियल को शिफ्ट करता है हमारा मिक्सचर में। इसको हम मेन मिक्सचर यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो मिक्सचर यूनिट है, मिक्सर हमारा 2 टाइप्स का आता है। एक ट्विन शाफ्ट मिक्सचर होता है और एक हमारा पैन टाइप मिक्सचर होता है। जो हमारे ओल्ड प्लांट्स आते थे M1 के, मैक्सिमम वो पैन मिक्सचर के आते थे, बट अभी जो अपडेट्स आए हैं हमारे, वो ट्विन शाफ्ट मिक्सचर में भी M1 मॉडल के आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर कैसा होता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको बात किया मिक्सचर के बारे में, तो आपको ले चलता हूँ मिक्सचर के पास। आपका कैसा मिक्सचर है, ये हमारा लैडर होता है जिससे हम प्लांट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। सो इस लैडर से हम लोग ऊपर जा सकते हैं मिक्सर यूनिट के पास में। आप हमारा ये देख सकते हैं, ये हमारा पैन टाइप मिक्सचर है। पैन टाइप आप कभी भी देखेंगे तो ये गोल सा होता है, ठीक है। पैन टाइप मिक्सचर हमारा गोल टाइप का मिक्सचर होता है। जो ट्विन शाफ्ट का होता है वो अलग टाइप का होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उस टाइप का प्लांट्स होगा हमारा, तो ठीक है। अभी इसके अंदर हमारा ये सीमेंट वेयर बोलते हैं। ये सीमेंट वेयर से हमारा ये साइलो के थ्रू जो हमारा ये स्क्रू कन्वेयर लगा हुआ है, इससे हमारा सीमेंट डिस्चार्ज होकर इधर आता है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा वाटर के लिए एक मोटर लगा हुआ है जो मिक्सर में इन करता है हमारा वाटर। और उसके बाद में दूसरा ये इधर आपको दिख रहा है, स्किप इधर से आता है। ये स्किप है, ये स्किप रोप है जो हमारा एक मोटर लगा हुआ होता है और पुल्ली के थ्रू इसको खींच के लेके जाता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर जो है हमारा लेके आता है सारा एग्रीगेट्स को इसकी बकेट में आता है और उसके बाद उसमें स्किप्स के थ्रू लाके शिफ्ट करता है हमारा मिक्सर में। और मिक्सर में सीमेंट, वाटर, उसके साथ साथ एड मिक्सचर, ये सारा कुछ आके हमारा इस मिक्सिंग यूनिट में, मिक्सचर में पैन टाइप का मिक्सचर जो है हमारा, इसमें मिक्स होके उसके बाद हमारा कंक्रीट रेडी होता है, ठीक है। आपको अभी दिखाता हूँ ये रेडी होने के बाद कैसे निकलता है, आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आपका जो दिख रहा है, ये डिस्चार्ज हमारा इधर से कंक्रीट होता है। इधर में हमारा वो TM दिख रहा है, TM का शूट इससे हमारा कनेक्ट होगा और कंक्रीट उधर से डिस्चार्ज होगा हमारा TM में। वो ट्रांजिट मिक्सचर जो दिख रहा है आपको, वो गाड़ी जो दिख रही है जिसमें गोल गोल हंडी लगी होती है, आप रोड पे जाते हो तो देखते होगे, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लेके जाता है, ठीक है। तो वो हमारा इसमें लगाते हैं और डिस्चार्ज होता है हमारा TM में, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करते हैं साइड पे, ठीक है। इसमें भी हमारा एक मिक्सचर मोटर भी लगा होता है जो हमारा मिक्सचर को घुमाने के लिए होता है, ठीक है। ये हमारा है ऑपरेटर केबिन, जिसमें हमारा ऑपरेटर बैठा हुआ होता है और पूरे प्लांट्स का ऑपरेशन हमारा इस केबिन के अंदर से ही ऑपरेटर ऑपरेट करता है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ अंदर में कैसे ऑपरेटर ऑपरेट करता है और क्या सिस्टम्स यूज होते हैं। इस दरवाजे को हम लोग खोलेंगे और अंदर जाएंगे। ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये सिस्टम्स होता है हमारा ऑपरेटिंग केबिन के अंदर। हमारा एक AC रहना बहुत ही कंपलसरी होता है, जो कि हमारा कूलिंग सिस्टम रहना चाहिए, सभी अच्छे से चिल्ड रहना चाहिए, गर्मी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। और ये हमारा सीमेटिक पैनल होना चाहिए। ये सीमेटिक पैनल्स के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ये 360 टाइप का हमारा सीमेटिक पैनल है जो M1 के ओल्ड प्लांट्स में यूज होते थे, ठीक है। और ये हमारा सिस्टम है जिधर से हम ऑपरेट कर सकते हैं। हम सीमेटिक पैनल से भी मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए हम लोग अलग से, ये कंपलसरी नहीं है बट यूज करने से ऑपरेटर को थोड़ा हेल्प होता है, ठीक है ना। इसका क्या वर्क है आपको मालूम होगा? क्या मालूम है इसके बारे में? इसका क्या है सर, इसके पूरा बाहर का पोजीशन पूरा हमको दिखाई देता है। ओके, सो आपने सुना ऑपरेटर ने क्या बताया। इसमें हमारे कैमरे लगे हुए बाहर में, जैसे हमारा अलग अलग पोजीशंस के कैमरे के अलग अलग जो भी है, इसमें आपको शो करता है। देखिए हमारा स्टोरेज विन है जिधर से, और ये आपको मिक्सर के बारे में बताया वो है। तो ये सारे सिस्टम जो है, ये स्किप का पोजीशन है। तो
तो ये सारे चीज़ हमको शो होते हैं कि कैसे क्या है हमारा। हम बाहर से भी देख सकते हैं कि टीएम लगा है नहीं लगा है, या जो भी चीज़ें हैं मतलब बाहर से ही देख सकते हैं हम। तो ये सिस्टम का अंदर में यही वर्क होता है। ये प्रिंटर आपको यूज़ किया जाता है, इस सिस्टम के थ्रू चलता है जो हमारा। ये सिस्टम को हम लोग इसको इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि कितना परसेंटेज हमारा एग्रीगेट्स का, कितना 20 mm, कितना 10 mm, कितना 5 mm, या हमारा कितना सैंड और कितना सीमेंट एड मिक्सचर जो भी जाता है ना, वो सब इस रिसिप्ट में आता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है कंप्रेसर। ठीक है, ये कंप्रेसर हमारा सारा न्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसमें इसमें हमारा एयर रहता है और इस एयर के थ्रू सारा न्यूमेटिक सिस्टम, जो हमारा न्यूमेटिक पाइपलाइन होती है, न्यूमेटिक पाइप्स यूज होते हैं, उसके थ्रू हमारा सारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिलेंडर्स होते हैं, एयर सिलेंडर्स होते हैं, सारा उसी से ही ऑपरेट होता है। ये कंप्रेसर का ये काम है, बिना कंप्रेसर का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसका बहुत ही यूज़ है हमारा। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे आप लोग सैंड एंड एग्रीगेट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये सभी। ये जो आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सैंड है। ठीक है, जिसको हम गांव के तरफ में बालू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सैंड हम लोग यूज़ करते हैं इस कंक्रीट को प्रोडक्शन करने के लिए। एंड ये देखिए अलग अलग टाइप्स के एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स के जैसे कि मैंने आपको बताया था अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये हमारा 20 mm का एग्रीगेट्स है जो हमारा कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, रोड में, किधर भी काम चलता है, जिधर भी कंक्रीट का हमारा नीड्स होता है, वो हमारा एग्रीगेट यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हमारा दिख रहा है जो आपको, ये 10 mm का एग्रीगेट है। ये देख सकते हैं आप, इसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा। ये 10 mm का एग्रीगेट्स है। ठीक है, ये 10 mm का एग्रीगेट्स है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 5 mm का भी यूज़ होता है, बट इस साइड पे हमारा 5 mm का यूज़ नहीं है, इसलिए हमारे साइड पे वो हम लोग नहीं रखता है। हमारा जो है इसको हम डंपर भी बोलते हैं। इसी से हमारा ट्रेलर है जो भी है, इससे हमारा आता है, सारे सैंड्स और सारे एग्रीगेट्स आते हैं और इधर डंप कर दिए जाते हैं। ये किधर से आता है क्या आप लोगों को पता था? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये हमारा क्रश्ड मटेरियल आता है। ये क्रश्ड मटेरियल हमारा क्रशर प्लांट से आता है, जो हमारा 200-400 किलोमीटर दूर से आता है। 200, 300, 100, 200 किलोमीटर से दूर से आता है। ये हमारा वेंडर दूसरा कोई होगा जो ये सप्लायर होता है, जो सेल करता है, उसको वो प्रोवाइड कराता है। बहुत सारी कंपनीज खुद भी रखती है, बट हमारे साइड पे जो हम लोग ला रहे हैं वो हम लोग खुद परचेज करके ला रहे हैं, जो आप लोग को ये दिख रहा है। ये आप जो देख रहे हैं, देखिए हमारा मटेरियल ये डंप कर रहा है हमारा। इसको बोलते हैं हम लोग लोडिंग हॉपर, नहीं तो इसको और भी दूसरा चीज़ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या आप लोगों को पता है ये चीज़? इसको फीडर बिन भी बोल सकते हैं। डाल के दिखाएगा भी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमारा लोडर, व्हील लोड ऑपरेटर है। ये व्हील लोडर ऑपरेटर अभी डंप करेगा। देखिए ये सैंड हमारा अनलोड कर रहा है। ठीक है, डाल दो आप, डाल दो, सोचो मत। ठीक है, डाल सकते हो आप। ठीक है, आपका फीडर बिन है, जिससे हमारा सारा एग्रीगेट्स पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं कन्वेयर। जो कन्वेयर का काम है ना हमारा, वो शिफ्ट करता है मटेरियल को, एग्रीगेट्स को, सैंड को शिफ्ट करता है हमारा स्टोरेज बिन में। ठीक है, अलग अलग उसका स्टोरेज बिन बना हुआ है, जिसमें 10 mm रहेगा, 20 mm रहेगा, सैंड रहेगा, उसका अलग अलग है। मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। कन्वेयर हमारा रनिंग है, चल रहा है, मटेरियल शिफ्टिंग का काम कर रहा है। आप इधर देख सकते हैं कैसे लेके आता है ये मटेरियल्स। देखिए वर्क हमारा चालू हो गया है, आप देख सकते हैं आगे कैसे इसको हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये बिन आप देख सकते हैं इधर से, ये हमारा देख सकते हैं इधर से, आप नीचे देख सकते हैं। ये हमारा सैंड का बिन है, जिससे सैंड आपका गिर रहा है। देखो वो सूट है, वो सूट का वर्क होता है। हमारा एक ऑपरेटर होगा ऊपर में, वो ऑपरेटर है हमारा, उसको ऑपरेट करता है किधर शिफ्ट करना है। जब सैंड आएगा तो वो सैंड का स्टोरेज बिन में डालेगा। उसके बाद जब वो फुल हो जाएगा, या अगर नीड से तो हम शिफ्ट कर सकते हैं तुरंत। उसको आप दबा के दिखा दो, आप कैसे ऑपरेट करते हो, करो, ऑपरेट करो उसको। हाँ, ऑपरेट करिए, 2 सेकंड के लिए ऑपरेट करिए। हाँ, ऐसे ऑपरेट होता है। अभी हमारा सैंड शिफ्टिंग चल रहा है, इसलिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स हो जाएगा एक में। हमारा एक में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग
उधर लेके नहीं गया। आप देखिए उधर एग्रीगेट्स पड़े हुए हैं जिसको हम गिट्टी बोलते हैं, ठीक है, आप इधर से देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक रोलर लगा हुआ होता है, ठीक है, और ये हमारा बेल्ट इससे बंधा हुआ होता है, इसमें बियरिंग होता है, मोटर्स होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं। ये सारे का डिटेल्स स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैं बताऊंगा, बट अभी हम ऑपरेशन बता रहे हैं, इसलिए आप अभी ऑपरेशन ही सीखो, ठीक है। ये ऑपरेटर है, देखिए इधर से ऑपरेट कर रहा है। कैसे ऑपरेट करते हो आप इसको? ये स्टार्ट क्या है सर? हाँ, स्टार्ट है, जैसे स्टार्ट करके रिंग का ये वाइब्रेटर है। ओके। ये सर इमरजेंसी है। इमरजेंसी का क्या काम होता है? इमरजेंसी के कारण ये होता था तक अगर कई बार हमको कुछ खतरा दिखा ओके। तो सर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके ओके। एंड ये आप वाइब्रेटर बोले, यस सर, वाइब्रेटर है। इसका क्या काम है? इसका सर काम है जो सेंट लाता है ना सर, तो ओके। गीला रहता है उसके जरिए हम वाइब्रेट मारते हैं तो माल आता है। ओके, सर। मतलब वाइब्रेटर से आप लोग क्या सीखते हो? वाइब्रेटर एक छोटा सा मोटर होगा, वो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर होता है हमारा, जिसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है। जैसे किसी में वाइब्रेशन होता है तो वो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली वो सैंड ऊपर वाइब्रेट होके गिर जाता है, इसलिए वो वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमारा चल रहा है ये प्लांट, ठीक है। मेन यूनिट के अंदर ये हमारा गेट लगा होता है, ये इसकी बकेट है, ये आपको गेट दिख रहा है, देखिए ये आपको सैंड दिख रहा है। सैंड अभी हमारा ये जो आपको सिलेंडर्स मैंने बताया था, ये सिलेंडर्स है, न्यूमेटिक सिलेंडर बोल सकते हैं इसको, जो हमारा न्यूमेटिक पे काम करता है। अभी देखिए आपको सैंड गिर गया, देखिए अभी इसकी बकेट इसको शिफ्ट कर रहा है, लेके जा रहा है इसकी बकेट, उसको किधर किधर डालेगा आप लोगों को पता है क्या? इधर में देखिए आपको वेइंग सिस्टम, मतलब कितना सैंड लेना है वो आप लोगों को ऐसे पता चलेगा। ये जो आपको साइड में दिख रहा है, एक एक साइड में इधर हमारा एक सेंसर लगा हुआ है और इधर लोड सेल लगा हुआ है, जो हमारा उसको मेज़र करता है कितना केजी हमको जाना है, कितना परसेंटेज आप हमको लेके जाना है सैंड, कितना परसेंटेज हमको लेके जाना है एग्रीगेट्स 10 mm 20 mm। ये आपको न्यूमेटिक पाइप दिख रहा है, ये न्यूमेटिक पाइप के अलग अलग साइज़ भी होते हैं, 10 mm होता है, 12 mm होता है, जो हमारा होता है यूज़ वो ये हमारा वाइब्रेटर मोटर है। वाइब्रेटर मोटर के लिए बात किया था मैं, जो ये एक वाइब्रेटर है जो हमारा वाइब्रेट करता है, एग्रीगेट को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है, थोड़ा इजीली हेल्प होता है हमारा कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये स्किप बकेट है हमारा, और वो स्किप ट्रैक है जिस पे ये चलता है, जिस पे चल के ये जाता है। देखिए सैंड हमारा फिर से गिर रहा है, आप लोग को ऑपरेशन मोड में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी मैं बता सकूँ, इसलिए मैं इस प्लांट पे आज विजिट किया और देखा कि कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं। बैचिंग प्लांट आप लोगों को सुनाई दे रहा है, बट आपको अभी एकदम प्रैक्टिकली मैं दिखाना चाहा, इसलिए आप इस प्लांट पे मैं विजिट किया और दिखाने के लिए। आप देखिए अभी सैंड फिर से डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। दूसरा गेट भी अभी ओपन होगा। वो सभी कंट्रोलिंग हमारा ऑपरेटर केबिन से होता है, जैसे कि मैं आपको बताया, ऑपरेटर केबिन मैंने बताया आपको, जहाँ पे ऑपरेटर बैठ के उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एड मिक्सचर टैंक हमारा ये है, ये शायद हमारा 12,000 लीटर का टैंक है, इसमें हम एड मिक्सचर डालते हैं। इधर से हमारा ये दिया हुआ है कनेक्शन, ये मोटर जो इसको खींचता है और हमारा सप्लाई करता है हमारा प्लांट में। ये एड मिक्सचर मोटर हमारा 1 HP का हम लोग यूज़ किया हुआ है। एड मिक्सचर कैसा दिखता है आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा। ये हमारा एक तरफ से केमिकल है जो ब्लैक कलर दिख रहा है, आपको देखो, ये इस टैंक में भी हमारा है, ठीक है। ये एड मिक्सचर है, ये एड मिक्सचर है, ठीक है ना। ये जो आपको केबिन दिख रहा है इस प्लांट में, इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, इधर हमारा अलाउ नहीं होता है आना। ये जो पैनल है ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है, देखिए डेंजर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या रोल होता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पूरा फंक्शन देखना होता है, जो इलेक्ट्रिकल हमारा कैसे सप्लाई देते हैं। इसमें RCCB, MCCB एंड कॉन्ट्रैक्टर सारे पैनल्स के अंदर लगे हुए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट अभी हम प्लांट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम पूरा नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबा होता है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं वाटर टैंक है, क्योंकि वाटर भी लगता है प्लांट में। आप लोग को पहले बताया कि हमारा मिक्सिंग के टाइम में वाटर की नीड्स होती है। ये हमारा 7.5 HP का मोटर लगा हुआ है, ठीक है। इससे हम सप्लाई करते हैं, पाइपलाइन दिया हुआ है, डायरेक्ट प्लांट को जाता है, ठीक है, इस टैंक से पानी होके। ये हमारा टैंक सफिशिएंट नहीं है, बट हम लोग यूज़ किया है क्योंकि हमको इमरजेंसी में प्लांट चलाना हुआ तो इसको भी रख सकते हैं। दूसरा हमारा वाटर टैंक हम लोग 2 लाख का बनाया हुआ, 2 लाख लीटर का हम लोग ने टैंक बनाया हुआ है, ठीक है। आपको कैसे जाता है इसका भी एक
मोटर यूज़ होता है, एक वाल यूज़ होता है जिसको हम एपकॉन वाल बोलते हैं। ये हमारा एपकॉन वाल है, ये हमारा पाइपलाइन के थ्रू जाता है। और इसका भी हमारा लोड सेल होता है, जो हमारा उधर मिक्सचर पैन टाइप का जो मिक्सचर है हमारा, उसके ऊपर इसका भी लोड सेल लगा हुआ है। सीमेंट का भी हमारा लोड सेल ऊपर ही मिक्सचर के पास मिलेगा। उसके बाद जो वेइंग के लिए एग्रीगेट्स का लोड सेल आपको मैंने दिखाया था उधर, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है हमारा प्लांट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है साइलो, ये साइलो का अलग अलग कैपेसिटी होता है, जिसमें हम लोग सीमेंट फिल करते हैं। बाहर से बल्कर में सीमेंट आता है, बल्कर भी कैसा होता है आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये हमारा अलग अलग कैपेसिटी का होता है, 200 टन, 150 टन, 120 टन, वो अलग अलग हमारा जो डिपेंड करता है कैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। ये हमारा स्क्रू कन्वेयर बोलते हैं। अलग अलग इसमें जॉइंट्स दिए हुए हैं जो हैंगर वेयरिंग के थ्रू हमारा कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। स्क्रू इसमें होता है जो ऐसे ऐसे लगे होते हैं, मतलब एक राउंड शेप में होता है, जो सीमेंट को शिफ्ट करता है, इस स्क्रू लाइन के थ्रू जाता है, ठीक है। इसको हम कोन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक एक करके जो रिंग टाइप है, मतलब उसको हम रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जैसे न्यूमेटिक सिस्टम कंप्रेसर का बोला था, तो ये हमारा इस सिस्टम को, ये गेट है, इधर में हमारा बटरफ्लाई वाल बोलते हैं। ये बटरफ्लाई वाल का हैंडल है, ठीक है। इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये न्यूमेटिक सिस्टम पे ऑटोमेटिक ऑपरेट होके ये ओपन एंड क्लोज होता है और हमारा ये सीमेंट को सप्लाई करता है। देखिए आप लोगों को सब कुछ बता दिया अभी। ये देखो कितना हाथ गंदा हो चुका है, कपड़े कैसे हो चुके हैं। तो प्लांट्स, बैचिंग प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें सीमेंट एंड डस्ट उड़ते रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स, ये सभी का रोल होता है, बट सबको ये धूल कीचड़ ये सभी को देखना पड़ता है। देखिए हमारा ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा प्लांट्स एक है, बहुत सारे प्लांट्स है इधर, 2 प्लांट्स आपको 3-4 प्लांट्स इधर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप भी रेडी हो जाइए। अगर सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना है, तो आप भी ये धूल मिट्टी खाने के लिए रेडी हो जाइए। अदरवाइज आप इंजीनियरिंग करना छोड़ दो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है। आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए तो उधर आप जा सकते हैं, बहुत बेटर ऑप्शन है। नहीं तो आप इधर आना है, ठीक है। बहुत अच्छा होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छा होता है। मैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के कंस्ट्रक्शन फील्ड में कैसे वर्क होता है। हमारा मेट्रोज़ और बिल्डिंग्स और रोड, हमारा फैक्ट्रीज़, ठीक है। ये सारे टनल्स वगैरह के काम, जो हमारा टनल, जो हमारा रेलवे का काम होता है, रोड्स के काम होते हैं, वो टनल्स के अंदर, जैसे कि कोई पहाड़ को खोद के अंदर से रोड बनाना, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बहुत ही मज़ा ले सकते हैं और बहुत दुख भी झेल सकते हैं, ठीक है। कभी भी गाली वाली भी कोई देता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उसको दिल से लगा के रखने का नहीं, नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में फेलियर हो पूरी तरीके से। सो गाइस, आप लोग देखते रहिए, हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक यू।